यम पॉकेट एप्लीकेशन से मैंने पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया तो मुझे यहाँ पे 10,000 रुपये लोन का अप्रूवल मिला। लेकिन मैं बस आप लोग को दिखाने के लिए यहाँ पर यम पॉकेट से 1,000 रुपये का लोन अप्लाई किया, जो कि 30 से 90 दिन के लिए दिया जा रहा है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं जो भी इनका चार्ज है सब कुछ काट कूट के हमारे अकाउंट में 930 रुपये यहाँ पे डिस्पर्स होंगे और इंटरेस्ट यहाँ पे देखेंगे तो 40 रुपये का लग रहा है। टोटल हमको जो रीपेमेंट करना होगा 1,036 रुपये का करना पड़ेगा। यहाँ पे देखेंगे तो 1,000 का लोन लेने पे जो 930 रुपये है हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं और ये यहाँ पे अंडर प्रोसेस में है। कुछ टाइम में पैसे यहाँ पर बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। देखते बता रहे हैं कि 60 मिनट तक का समय यहाँ पे लग सकता है, ठीक है, लेकिन 60 मिनट नहीं लगते, 5 से 10 मिनट में पैसे अकाउंट में आ जाते हैं। तो अगर आप भी यम पॉकेट एप्लीकेशन से पर्सनल लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको यम पॉकेट से पर्सनल लोन अप्लाई करने का जो लेटेस्ट प्रोसेस है यानी जो नया तरीका है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि गाइस अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे ना तो अभी के समय में जितने लोगों ने यहाँ पे वीडियोस बना के डाला है वो यहाँ पे पुराना प्रोसेस बताते हैं। अगर आप पुराने तरीके से लोन अप्लाई करते हो तो आपको यहाँ पर बिल्कुल लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोसेस है वो यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो इस वीडियो में आपको यम पॉकेट से लोन अप्लाई करने का जो नया प्रोसेस है, नया तरीका है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। चैनल पर नए और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे आपको हमेशा इसी तरह की वीडियो मिलती रहती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यम पॉकेट एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद सिंपली यहाँ पर इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखेंगे कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस देखने को मिलेगा। नीचे यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर इनका कुछ परमिशंस मांगेंगे तो यहाँ पर गेट स्टार्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जो भी परमिशंस मांग रहे हैं सारे परमिशंस को अलाउ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपसे मोबाइल नंबर पूछेंगे तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद टर्म एंड कंडीशंस को टिक करके यहाँ पर गेट ओटीपी के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछेंगे आप काम क्या करते हैं, जैसे सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, कॉलेज स्टूडेंट है या डिलीवरी पार्टनर है। अगर आप डिलीवरी पार्टनर है जैसे कि रैपिडो, स्विगी, तो भी आपको यहाँ पे लोन मिल सकता है। और गाइस एक चीज़ बता देता हूँ कि ये एप्लीकेशन सिर्फ सैलरीड, स्टूडेंट और डिलीवरी पार्टनर को ही लोन देती है। तो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो यहाँ पे लोन आपका रिजेक्ट हो सकता है। तो जो भी काम करते सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे कि हम यहाँ पे सैलरीड का लोन अप्लाई कर रहे हैं तो सैलरीड को हमने सेलेक्ट कर लिया है। नीचे यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो पूछ रहा है जो सैलरी आपको मिलता है वो कैसे मिलता है, मंथली मिलता है, वीकली मिलता है या डेली मिलता है। जैसे मिलता है यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पूछ रहा है सैलरी आपको कैसे आता है, जैसे आप कैश में लेते हैं, यूपीआई से मिलता है या गूगल पे, फोन पे पर, या डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आता है। तो जैसे सैलरी आपको मिलता है उसको सेलेक्ट करेंगे और नीचे यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो ये रेफरल कोड के लिए बोलेगा, आप इसको छोड़ दीजिएगा। नीचे यहाँ पर एक स्किप का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से इसको स्किप करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लैंग्वेज पूछ रहे हैं, यानी इनकी तरफ से कभी भी आपको कॉल किया जाता है तो आप किस लैंग्वेज में इनसे बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपनी लैंग्वेज को सेलेक्ट करेंगे और नीचे यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो प्रोसेस बता रहा है अभी सारा प्रोसेस हमारा 0% है। इन सारे प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा तो नीचे यहाँ पर स्टार्ट एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद केवाईसी कराना होगा तो दो तरीके से करा सकते हैं, एक वीडियो केवाईसी के माध्यम से करा सकते हैं, दूसरा यहाँ पे डिजी लॉकर के माध्यम से। तो हम डिजी लॉकर से करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद देखेंगे तो सबसे पहले आपको अपने आधार कार्ड को वेरीफाई करना होगा, फिर यहाँ पर पैन कार्ड का डिटेल्स देना होगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे आधार कार्ड को वेरीफाई करेंगे, यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे तो डिजी लॉकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर आ जाएगा। नीचे यहाँ पे वेरीफाई विथ डिजी लॉकर, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपसे आधार कार्ड का नंबर पूछेगा, यहाँ पर अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे और नीचे यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे और नीचे यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये आपसे डिजी लॉकर का जो 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन होता है वो पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे अपने डिजी लॉकर का सिक्योरिटी पिन डालिएगा। अगर आपको पिन नहीं पता है या फिर आप भूल चुके हैं तो फॉरगेट माई पिन के ऑप्शन पे क्लिक करके पिन को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपना 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन डालेंगे और नीचे यहाँ पे डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो केवाईसी सक्सेसफुल वेरीफाई या डिजी लॉकर कर आ चुका है, यानी कि यहाँ पे डिजी लॉकर के माध्यम से मेरी आधार केवाईसी हो चुकी है। अब हमको यहाँ पर पैन कार्ड का डिटेल्स देना होगा, यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर डालेंगे और नीचे यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जैसे अपने पैन कार्ड को वेरीफाई कर लेंगे, यहाँ पर आपको अपना सेल्फी लेके भी वेरीफाई करना होगा। तो टेक सेल्फी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल का कैमरा ओपन हो जाएगा, फिर यहाँ पर आप अपनी एक अच्छी सी सेल्फी लेंगे और सेल्फी लेके अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सेल्फी लेके अपलोड कर दिया। यहाँ पे देख सकते हैं सेल्फी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। लेट्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कुछ आपको अपनी बेसिक डिटेल्स देनी होंगी, जिसमें कि
कि यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम डालेंगे, मिडिल नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे। जेंडर पूछ रहा है यानी आप मेल है फीमेल है जो भी है यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है तो जो भी आपके पैन कार्ड पर आपका डेट ऑफ बर्थ है उसको यहाँ पे डालेंगे। मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है यानी आप सिंगल है मैरिड जो भी यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे और नीचे यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये पूछ रहा है कि जो नंबर से आप लोन अप्लाई कर रहे हैं क्या ये नंबर आपका व्हाट्सअप का भी नंबर है। अगर व्हाट्सअप का भी नंबर है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे। फिर यहाँ पे आपको व्हाट्सअप का नंबर डालना पड़ेगा। तो हमारा यही व्हाट्सअप का नंबर है, हमने यहाँ पे यस कर दिया। यहाँ पे अल्टरनेट नंबर पूछ रहे हैं तो कोई अल्टरनेट नंबर आपके पास है तो दे दीजिएगा, बाकी नीचे यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो जो भी आपका एड्रेस होगा ये आपके आधार कार्ड से ले लिया। यहाँ पे क्रॉसपॉन्डेंट यानी जो आपका करंट एड्रेस है वो पूछ रहा है। तो जो आपके आधार कार्ड का एड्रेस है अगर आप उसी एड्रेस पे रहते हैं तो यहाँ पे सेम एस के ऑप्शन पे टिक करेंगे। लेकिन मान लीजिए आपके आधार कार्ड पे कहीं और का एड्रेस है, आप रहते कहीं और है, तो यहाँ पर अनटिक करेंगे। फिर जहाँ पे रहते हैं वहाँ का एड्रेस आपको डालना पड़ेगा। तो हम आधार वाले एड्रेस पे ही रहते हैं तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद नीचे यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। अब जैसे कि हमने यहाँ पर सैलरीड को सेलेक्ट करके लोन अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर हमसे कंपनी का डिटेल्स पूछ रहा है। अगर आप स्टूडेंट को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको अपने कॉलेज का डिटेल्स देना होगा यानी जिस कॉलेज में आप पढ़ाई करते हैं। और अगर आप मान लीजिए कि डिलीवरी पार्टनर यानी कि मान लीजिए डिलीवरी काम करते हैं और फिर लोन अप्लाई करते तो उनका डिटेल्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो कंपनी का डिटेल्स यहाँ पे पूछ रहा है। यहाँ पे कंपनी का नाम डालेंगे, कंपनी का एड्रेस डालेंगे, एरिया का पिन कोड डाल देंगे जहाँ पर आप कंपनी है आपकी, जहाँ पर आप काम करते हैं। यहाँ पे टाइप ऑफ वर्क पूछ रहा है कि आप फुल टाइम काम करते हैं या पार्ट टाइम काम करते हैं, वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ऑक्यूपेशन पूछ रहा है यानी आपका ऑक्यूपेशन क्या है, किस तरह का काम है, वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। एक्सपीरियंस नीचे पूछ रहा है कितने साल का एक्सपीरियंस है वो बताएंगे और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये आपसे सैलरी पूछ रहे हैं कि आपको महीने की कितनी सैलरी मिलती है, वो अमाउंट यहाँ बताएंगे। जैसे हमको 22,000 मिलता है तो हमने 22,000 बता दिया है। अगर आप यहाँ पे डिलीवरी पार्टनर हैं तो इस तरह से यहाँ पे वेरिफिकेशन कराना होगा। तो हाँ, एम्प्लॉयमेंट का वेरिफिकेशन, तो हम डिलीवरी पार्टनर नहीं है तो हम नीचे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट प्रूफ मांग रहा है तो प्रूफ देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर आइडेंटिटी कार्ड मांग रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे देखेंगे तो पे स्लिप मांग रहा है यानी जो आपका सैलरी स्लिप है वो दे सकते हैं, ऑफर लेटर दे सकते हैं, या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद देखेंगे तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा। यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया है। अपलोड करने के बाद नीचे यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो बैंक अकाउंट का डिटेल्स आपको देना होगा। तो जिस बैंक अकाउंट में आपको सैलरी मिलती है उस बैंक अकाउंट का नाम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके बैंक का नाम यहाँ पे नहीं शो हो रहा तो यहाँ पे अदर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी आपके बैंक का नाम होगा यहाँ पे टाइप करेंगे। जैसे हमने अपने बैंक का नाम यहाँ पे टाइप कर दिया। अब यहाँ पे शेयर बैंक स्टेटमेंट इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपके मोबाइल नंबर से जितने भी बैंक अकाउंट होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। अगर एक ही बैंक अकाउंट होगा तो वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो जिस बैंक अकाउंट में आपका सैलरी आता है जिसको वेरीफाई करना चाहते हो उस बैंक अकाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे और नीचे यहाँ पर अप्रूव विथ ओटीपी इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जिसको यहाँ पे डालेंगे और वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देखेंगे फेचिंग द स्टेटमेंट फ्रॉम बैंक, यानी हमारे बैंक से हमारे बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट यहाँ पे फेच कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो जो भी प्रोसेस है हमारा 100% सारा प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर हमको अपने बैंक अकाउंट का डिटेल्स देना होगा जिसमें आप लोन का पैसा लेना चाहते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पे यूपीआई के माध्यम से भी अपना बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। इसमें क्या करना होगा कि 1 रुपया आपको अपने अकाउंट से पैसे पेमेंट करना होगा जिसमें आप लोन का पैसा लेना चाहते हैं, और इस तरह से यूपीआई के माध्यम से भी बैंक अकाउंट वेरीफाई करा सकते हैं। या फिर आप चाहे तो मैनुअल अपने बैंक अकाउंट का डिटेल्स डालकर आईएफएससी कोड डालकर भी लोन का पैसा ले सकते हैं। तो हम मैनुअल डिटेल्स को सेलेक्ट किए हैं, मैनुअल डालेंगे और नीचे यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये आपसे बैंक अकाउंट का आईएफएससी कोड पूछेगा, तो यहाँ पर अपने बैंक का आईएफएससी कोड डालेंगे। जैसे यहाँ पर बैंक का आईएफएससी कोड डालेंगे आपसे बैंक अकाउंट नंबर पूछेगा, बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे और उसके बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पे सीधे इसके होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। कुछ इस तरह से इसका डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो टोटल हमको क्रेडिट लिमिट मिला है वो यहाँ पे 10,000 का मिला है और अवेलेबल लिमिट भी यहाँ पे 10,000 रुपये है। नीचे यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पर आपसे लोन टाइप पूछेगा कि आप 1 टाइम पेमेंट करके लोन लेना चाहते हैं या ईएमआई पे। 1 टाइम में ये होता है कि अगर आप 1,000 का लोन लोगे तो आपको एक ही बार पेमेंट करना होगा। ईएमआई में करोगे तो मंथली ईएमआई आएगा, यानी 2 महीने 4 महीने के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे लोन का अमाउंट सेलेक्ट करना होगा, आप कितना लोन लेना चाहते हैं, जैसे 500, 1000, 2000 जितना का लेना चाहते हैं यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे कि हमने यहाँ पे 1,000 रुपये को सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे टेन्योर ऑफ योर लोन, यानी आप कितने दिन या कितने महीने के लोन लेना चाहते हैं वो सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं हमने 30 से 90 दिन को सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद नीचे यहाँ पे रिक्वेस्ट लोन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। रिक्वेस्ट लोन के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब लोन का डिटेल्स देख सकते हैं। टोटल लोन अमाउंट 1,000 रुपये का है। डिडक्शन में देख सकते हैं 70 रुपये यहाँ पे कट रहे हैं। बाकी यहाँ पे कैरियर यहाँ पे करके कोई फीस यहाँ पे 30 रुपये कट रही है।
करेंगे तो इसको आप अनटिक कर दीजिएगा। अनटिक करने से यहाँ पे जो चार्ज लग रहा है 30 रुपये ये आपका नहीं लगेगा, जिसमें कि यहाँ पे वेस्ट फायर यहाँ पे 25 रुपये 42 पैसे है, जीएसटी यहाँ पे 4 रुपये 58 पैसे का लगाया जा रहा है। बाकी जो पैसे हमारे अकाउंट में रिसीव होंगे वो 930 रुपये होंगे। इंटरेस्ट यहाँ पे 40 रुपये का है और टोटल जो रीपेमेंट करना होगा 1036 रुपये का करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लोन का सारा डिटेल्स आ जाएगा, एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट लोन के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे तो इनका कुछ टर्म एंड कंडीशंस आ जाएगा, तो नीचे यहाँ पे एग्री वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे तो सिंकिंग परमिशंस कर आएगा, तो यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद फिर से आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट लोन का ऑप्शंस मिलेगा, फिर से आप इसी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो जो भी आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स होगा देखने को मिलेगा। जैसे कि देख सकते हैं मेरा बैंक अकाउंट यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है, इस पर क्लिक करेंगे और देखेंगे तो यहाँ पे दिया है कि योर मनी विल बी ट्रांसफर टू द यहाँ पे फॉलोइंग बैंक अकाउंट, यानी इस बैंक अकाउंट में पैसे हमारे ट्रांसफर किए जाएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे एक टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, इस पर टिक करेंगे और नीचे यहाँ पर कंफर्म के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो पूछ रहा है कि इस पैसे का यूज आप कहाँ पे करेंगे, जैसे कि यहाँ पे इंटरटेनमेंट में करेंगे, शॉपिंग में करेंगे, फूड में या अदर्स या मोबाइल रिचार्ज, जहां भी करेंगे सेलेक्ट करेंगे और नीचे यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद देखेंगे तो इनका टर्म एंड कंडीशंस आ जाएगा, जिसको कि आपको एग्री करना होगा। तो इन चारों को यहाँ पर टर्म एंड कंडीशंस को टिक करेंगे और नीचे यहाँ पर आई एग्री के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इनका लोन का एग्रीमेंट आ जाएगा, आप एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे एग्री वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक फाइनल ओटीपी भेजा जाएगा, जिस ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे और कंफर्म ट्रांसफर के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो 930 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए हैं और दिया है कि ये अभी अंडर प्रोसेस में, कुछ टाइम में पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। यहाँ पे इनका क्या नाम है कि 60 मिनट तक का समय लग सकता है। बाकी जो भी इनके लेंडिंग पार्टनर है यम पॉकेट फाइनेंशियल, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, गोट इट के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे और ऊपर यहाँ पे देखेंगे तो रिक्वेस्ट लोन में यहाँ पे देखते हैं अमाउंट रिक्वेस्ट यहाँ पे 930 रुपये का यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो हमारे बैंक की तरफ से मैसेज भी आ चुका है कि हमारे अकाउंट में 930 रुपये यहाँ पे क्रेडिट हो चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से यम पॉकेट से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।